मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पोलिट ब्यूरो सदस्य कॉमरेड प्रकाश करात अभी अभिजीत की जाट धर्मशाला में पहुंचे हैं, आप देख सकते हो। धन्यवाद मास्टर जी का। इस शिक्षा नीति का ये जो मिड डे मील की महिलाएं हैं, जो 5000 स्कूल बंद हुए हैं, उससे 10,000 मिड डे मील की महिलाओं का रोजगार भी जाएगा। 7,000 रुपए लड़के करवाए थे, अभी तक मिले नहीं है, लेकिन 7,000 रुपए में एक विधवा औरत अपने बच्चों को दापे बैठी थी, ये उसका जवाब छीनना चाहते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि किसी भी मिड डे मील वर्कर को हटाया नहीं जाए और हटने नहीं देंगे। ये पक्के दावे से कहते हैं, हमने कितना ही बड़ा आंदोलन करना पड़े। क्या भवन निर्माण के हजारों मजदूर मिटा के प्रदर्शन लेकर गए, आपने पता है विधायक का मिटा यहाँ का, लेकिन मिटा ने कहा रेवड़ी बांटने में हमारा विश्वास नहीं है, हम विकास करेंगे। देखो विकास चीज का 10 बूंद बड़े पास है कि तादाद नहीं पाऊंगा। यूरोप तक रोड का जाहिर का दफ्तर है रोड का, इन्होंने जो सिगरेट लाइन बिछाई थी सारी की सारी बेच दी। ईसाई ये विकास करें, हम कहना चाहते हैं या तो लोगों की बात सुननी पड़ेगी, नहीं तो तुम से खींच कर नीचे गिरेंगे। पूरी दुनिया में जितने भी अमीर लोग हैं, उसके पहले और दूसरे नंबर ये अमीर अमेरिका के पूंजीपति है, और तीसरा जो अमीर है वो अदानी है। तो हमारे देश में मोदी सरकार की नीतियों के कारण आम जनता पर टैक्स, अमीरों के लिए सब सहूलियतें, और अंबानी और अदानी जैसे बड़े पूंजीपतियों को अपने संपत्ति बढ़ाने के लिए खुला छूट दिया गया है। आज अदानी का कुल संपत्ति है 11 लाख करोड़ रुपया। 11 लाख करोड़, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं ये कितना बड़ा संख्या है। और अंबानी का, मुकेश अंबानी की संपत्ति है 8 लाख करोड़ रुपया। तो ये दोनों मिला के करीब 20 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति लूट के माध्यम से कमाया है। और इसीलिए हम कहते हैं कि महंगाई पर रोक लगाना है तो पहले ये डीजल और पेट्रोल पर जो भारी टैक्स लगा है उसको खत्म करो, उसको वापस करो। और हमारे देश के जो कॉरपोरेट्स हैं उन पर अभी जो टैक्स कम किया है उसको बढ़ाओ। हमारे देश के अमीरों की संपत्ति पर टैक्स लगाओ। अगर ये करेंगे तो हमारे देश में हमारी सरकार के लिए इतनी आमदनी होगी कि हमारे देश में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अस्पतालों के लिए, विकास के लिए, ग्रामीण विकास के लिए, सबके लिए साधन प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ये मोदी सरकार ये करने वाले नहीं है, क्योंकि उनका वर्गीय हित ये है कि हमारे देश के जो बड़े पूंजीपति हैं उनको ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए नीतियां बनाने का। इसके साथ साथ आज हमारे देश की जनता के सामने, खास तौर पर हमारे देश के नौजवान और महिलाओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है रोजगार का। मोदी सरकार पहले 2014 में जब चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव, तो उन्होंने वायदा किया था कि हर साल हम 2 करोड़ नए रोजगार पैदा करेंगे। 2 करोड़ नए रोजगार के बजाय आज आप देख सकते हैं
कि जो आज है रोजगार, वो रोजगार को भी खत्म किया जा रहा है। अभी बताया गया है कि केंद्र सरकार के स्तर पर 10 लाख नौकरियों का वैकेंसी है, खाली पड़ा है। और हर राज्य में, जैसे हरियाणा में और दूसरे भाजपा शासित प्रदेशों में, लाखों सरकारी नौकरियां आज खाली पड़ा है। यहां 2 लाख खाली है, इसकी भर्ती नहीं होती है। भर्ती करने के बजाय इन तमाम पोस्टों को रद्द किया जा रहा है, खत्म किया जा रहा है। कुछ नौकरियां ठेके पर दिया जाता है। और आज ये स्थिति बन गई है कि हमारे देश के नौजवान के लिए जो हाई स्कूल की शिक्षा और उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं, उनके सामने कोई नौकरी की गुंजाइश नहीं है। अभी आंकड़े आए हैं कि 20 और 24 साल के बीच का नौजवान जो है, उनमें 42% जो है वो उनके लिए रोजगार नहीं है, बेरोजगार है। इसका मतलब बेरोजगारी की गति जो है वो 42% है नौजवानों के लिए। इसमें भी जब यूपीए की सरकार थी तो वामपंथी पार्टियों ने लड़के कुछ रोजगार गारंटी के लिए कानून बनवाया था, जैसे मनरेगा है। और आज मनरेगा का हाल क्या है? जितने लोग काम के लिए जॉब एप्लीकेशन देते हैं, उसमें से 20-25% को काम नहीं दिया जाता है। जो मनरेगा के तहत काम करते हैं, आप सबको अनुभव है, उनको वेतन नहीं दिया जाता है, महीनों के लिए बकाया पड़ा रहता है। और केंद्र सरकार जो पैसा राज्यों को देना चाहिए मनरेगा के वेतन के लिए, वो पैसा नहीं भेजते हैं। हमारी पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने मांग किया है कि सिर्फ 100 दिन का रोजगार ही नहीं दिया जाना चाहिए, 200 दिन का गारंटी होना चाहिए। और न्यूनतम वेतन जो है उसको बढ़ा के 600 रुपया बनाना चाहिए, तभी मनरेगा से कुछ लोगों को राहत मिलेगा। ये हो सकता है। केरल में हमारी सरकार है, वामपंथी सरकार, वहां आज न्यूनतम वेतन खेती और मजदूरों के लिए, जो भी ग्रामीण इलाके में काम करते हैं, वो 706 रुपया है। हमारे पूरे देश में सबसे ऊंचा वेतन है केरल में, न्यूनतम वेतन है। ये संभव है केरल में क्योंकि हम वहां वैकल्पिक नीतियां लागू करते हैं। अभी शिक्षा की बात हुई है, हरियाणा में क्या हो रहा है? सरकारी स्कूलें बंद हो रहे हैं। कहते हैं कि इसमें बहुत कम छात्र है, बच्चे स्कूल में नहीं है तो स्कूल बंद करना पड़ रहा है, या स्कूलों को मर्ज कर दिया जाता है। अरे स्कूल में बच्चे नहीं क्यों जाते हैं? टीचर नहीं है, अध्यापक नहीं है, उस स्कूल में कोई सुविधा बुनियादी नहीं दिया जाता है।
शिक्षा पर खर्चा कितना है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि केरल में स्कूल बंद नहीं हो रहे हैं। हम ज्यादा स्कूल खोल रहे हैं क्योंकि वहां सरकारी स्कूलों में शिक्षा का जो क्वालिटी है उसको बढ़ाया गया है। नेक्स्ट बिल्डिंग बनाए गए स्कूल के लिए। और आज केरल में पिछले 6 वर्षों में जब से हमारी सरकार आई है 6 लाख ज्यादातर बच्चे सरकारी स्कूलों में भर्ती हुई है। हॉल में शिफ्ट कर खत्म कर लो क्या। प्राइवेट स्कूल से बच्चों को सरकारी स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं। तो ये वैकल्पिक नीतियों का सवाल है। तो हम चाहते हैं कि इस अभियान के माध्यम से लोगों को बताएं कि चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे वो बेरोजगारी का सवाल हो, इसके खिलाफ हमें मिलके एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा और सरकारों को मजबूर करना पड़ेगा कि वो वैकल्पिक नीतियों को लागू करें। और ऐसे संघर्ष से ही हम बदलाव ले आ सकते हैं। जैसे हमने देखा किसान आंदोलन के माध्यम से, 1 साल के आंदोलन से हमने मोदी सरकार को 3 किसान कानूनों को वापस करना पड़ा, मजबूर किया वापस करने के लिए। तो ये संघर्ष का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। या हरियाणा में भी हमारे आंगनवाड़ी के बहन कर्मचारी बहुत लंबे समय के लिए संघर्ष किए थे अपने मांगों के लिए। और आने वाले दिनों में इस तरह के जन संघर्ष, संयुक्त संघर्ष को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो यही हमारे सितंबर अभियान का मकसद है, संदेश है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में चाहे वो मजदूर हो, किसान हो, खेतिहर मजदूर हो, आंगनवाड़ी, आशा, मिड डे मील और जितने भी मेहनत कर जनता की समस्या है उनके लिए सब मिलके संघर्ष करें, काम करें और एक नया हमारे देश के सामने, हरियाणा के लिए एक नया भविष्य के लिए हम आगे काम करके बढ़े। धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद कॉमरेड प्रकाश करात का।